हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू धवन स्टडी पॉइंट। और एसएससी सीजीएल 2024 टायर फर्स्ट की आपकी यहाँ पर एग्ज़ाम सारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो आई होप सभी ने यहाँ पर एग्ज़ाम दे दिए होंगे और काफ़ी अच्छा आपका एग्ज़ाम भी गया होगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो ये आपका एग्ज़ाम की बात थी, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एक पोस्ट जीएसटी इंस्पेक्टर, जिसके अंदर मिलती है आपको खाकी वर्दी। ठीक है, और कंधे पर मिलते हैं आपको 3 स्टार। तो ये वाली जो यूनिफॉर्म है, इसको लेने के लिए आपको देखिए कुछ जो क्राइटेरिया हैं उनको आपको फॉलो करना पड़ता है। तो जैसे कि हम बात करते हैं इसका फिजिकल क्राइटेरिया क्या होता है, इसका मेडिकल क्राइटेरिया क्या क्या होता है, क्योंकि जब तक आप लोग इन चीज़ों को नहीं जानोगे तब तक आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे आप लोग। ठीक है, कई बार क्या होता है कि हमें इनके बारे में पता नहीं होता, और जब हमारा रिजल्ट आता है एसएससी का, तो हम क्या करते हैं कि फॉर्म भरते टाइम तो हमने सोचा कि हमारा ड्रीम था जीएसटी इंस्पेक्टर बनना, और लास्ट में हमने क्या कर दिया, पोस्ट प्रेफरेंस के अंदर पहली चॉइस डाल दी जीएसटी इंस्पेक्टर। और बाद में पता लगा कि मुझे हाइट में निकाल दिया गया, मुझे यहाँ पर जो है चेस्ट के अंदर जो साइज दिया गया उसके अंदर निकाल दिया, मुझे यहाँ पर जो आपकी इसके अंदर और भी जैसे आपके फिजिकल होता है उसमें निकाल दिया गया, मेडिकल में निकाल दिया गया। तो सारी बातें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी होती है, उसके हिसाब से आपको पोस्ट प्रेफरेंस आपको भरनी होती है। तो आज जीएसटी इंस्पेक्टर के अंदर आपका फिजिकल और मेडिकल दोनों की कंप्लीट डिटेल मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो सभी विद्यार्थी यहाँ पर मेरे साथ जुड़े रहे हैं, और इसलिए देखिए एक बार जितने भी हमारे यहाँ पर जो भी एस्पिरेंट हैं यहाँ पर जो तैयारी कर रहे हैं एसएससी की, उन सभी के साथ में इस वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कर देना, ताकि वो थोड़ा सा अवेयरनेस उनके यहाँ पर दिमाग में रहे उनके। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और इसी प्रकार की अपडेट के लिए, नॉलेजेबल कंटेंट के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं खुद जीएसटी इंस्पेक्टर हूँ और 2022 से मैं सिलेक्टेड हूँ। तो आपको जो भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिलेगी बिल्कुल ऑथेंटिक और बिल्कुल जेन्युइन आपको मिलने वाली है। तो वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसे कि आपको पता होगा कि एसएससी सीरियल के अंदर एक पोस्ट होती है 4600 ग्रेड पे की, यहाँ पर जीएसटी इंस्पेक्टर। ये कैप आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, और यूनिफॉर्म भी आप लोगों ने देखी होगी यहाँ पर। ठीक है, मैं काफ़ी शॉर्ट्स उसकी डालते रहता हूँ ट्रेनिंग टाइम की यहाँ पर, तो आपको उससे थोड़ा सा मोटिवेशन भी आपको मिलता होगा। तो ये जो आपको यूनिफॉर्म आपको मिलती है खाकी वर्दी वाली, ये जो कैप आपको मिलती है, ठीक है, इसके पीछे यहाँ पर आपका फिजिकल और मेडिकल क्राइटेरिया क्या क्या होता है वो सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ शुरुआत से ही। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर जीएसटी इंस्पेक्टर के अंदर आपका जो फिजिकल क्राइटेरिया होता है वो क्या क्या होता है। ठीक है, आपको किन किन चीज़ों से आपको गुजरना पड़ता है, आपकी इसमें रनिंग होती है या नहीं होती है, अगर वॉकिंग होती है तो वो कितनी होती है। ठीक है, और आपकी साइकिलिंग होती है, क्या क्या होता है इसके अंदर। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर फिजिकल क्राइटेरिया के बारे में। तो फिजिकल क्राइटेरिया की अगर मैं बात करता हूँ, देखिए, तो सबसे पहले मैं बात करूँगा यहाँ पर आपका मेल कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो फिजिकल क्राइटेरिया के अंदर आपके देखो, अगर आपकी बात करते हैं हाइट की, तो अगर आप मेल हैं तो मेल के लिए यहाँ पर हाइट चाहिए होती है 157.5 सेंटीमीटर, जो कि एक बहुत ही बिलो एवरेज हाइट है, यानी कि जनरली इसमें मतलब कोई फेल नहीं होता है, क्योंकि इतनी कम हाइट बहुत कम रेयर लोगों की होती है। ठीक है, और फीमेल की बात करता हूँ तो 152 सेंटीमीटर जो है यहाँ पर वो फीमेल की यहाँ पर हाइट यहाँ पर, ठीक है, उतनी आपको चाहिए आपको। लेकिन देखो इसमें 5 सेंटीमीटर की यहाँ पर कुछ स्टेट हैं उनको यहाँ पर छूट दी गई है। ठीक है, और वैसे ही आपके जो फीमेल हैं उनके अंदर भी यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर की यहाँ पर छूट दी गई है यहाँ पर। ठीक है, जिस जो असम वाले हैं, गोरखास वाले हैं, ठीक है, जो आपके शेड्यूल ट्राइब वगैरह हैं उनकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं। इसके अलावा देखो ये तो आपका हो गया यहाँ पर हाइट का क्राइटेरिया, 157.5 सेंटीमीटर फॉर मेल कैंडिडेट और 152 सेंटीमीटर फॉर फीमेल कैंडिडेट यहाँ पर। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर चेस्ट साइज़ की, तो देखो मेल की बात कर रहा हूँ तो 81 सेंटीमीटर यहाँ पर मेल को यहाँ पर चाहिए होगा। उसके अलावा फुली एक्सपेंडेड होना चाहिए, और कितना होना चाहिए, मिनिमम से मिनिमम 5 सेंटीमीटर आपका जो चेस्ट है वो आपका एक्सपेंड होना चाहिए। फीमेल के लिए इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। अब देखो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट ये भी आता है कि सर अगर मान लीजिए मेरा जो यहाँ पर चेस्ट है वो 81 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो 5 सेंटीमीटर नहीं एक्सपेंड हुआ, नहीं फूला, तो क्या करेंगे, क्या हमें वहाँ पर फेल कर देंगे। देखो जब मेरा मेडिकल हुआ था तो मैंने काफ़ी सारे ऐसे भी यहाँ पर एस्पिरेंट देखे थे, मतलब वो इतने पतले थे कि क्या मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, मतलब उनका 5 सेंटीमीटर छोड़ो, उनका तो मुझे लग रहा है कि शायद चेस्ट फूलेगा ही नहीं जितना है। अगर वो 81 सेंटीमीटर से वो भी ठीक है, हो जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, तो एक बार आपने एग्ज़ाम पास कर लिया ना, तो चेस्ट तो आपका अपना फुला देंगे आपका। ठीक है, आपसे वो डिप्स लगवाएंगे चाहे कुछ भी करेंगे, ठीक है, पूरा सीना आपसे सीना तान के आपको खुलवा देंगे यहाँ पर, लेकिन आपको पास कर देंगे।
अगर आपका 81 सेंटीमीटर आपने क्राइटेरिया पास कर लिया है तो, ठीक है। फिर भी मैं आपसे ये कहूँगा, आप लोग सेफर साइड रहिए, ठीक है। आप लोग घर पर प्रैक्टिस करते रहिए, आप लोग यहाँ पर जो है पुशअप वगैरह आप लोग लगाइए यहाँ पर, ठीक है। और 81 सेंटीमीटर आपका यहाँ पर चेस्ट साइज होना चाहिए। हालांकि किसी से अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी होता है तो वो एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन मैं आपसे फिर कह रहा हूँ वो डिपेंड करता है वहाँ के ऑफिसर पर। तो आप लोग 81 सेंटीमीटर हो अगर फिक्स हो आपका, ठीक है, तो ही आप लोग इस पोस्ट को भरना, वरना आप लोग फालतू में ऐसा क्यों रिस्क आपको लेना है यहाँ पर, ठीक है। मैं आपसे यही कहूँगा, वरना मान लीजिए आपने पोस्ट भर दी, बाद में सिलेक्शन भी हो गया, ठीक है, और उसके बाद आप लोग रिजेक्ट हो गए मेडिकल में, तो फिर आपको कोई भी आपको पोस्ट नहीं मिलेगी, ये आपको पता होगा शायद आपको। अगर मैं वेट की बात करता हूँ, देखो मेल के अंदर तो कोई क्राइटेरिया है नहीं यहाँ पर, लेकिन फीमेल के लिए एक क्राइटेरिया रखा गया है 48 केजी यहाँ पर, ठीक है। यानी कि 48 किलो वेट तो कम से कम होना ही चाहिए फीमेल के लिए, ठीक है। और फिजिकल टेस्ट की मैं बात करता हूँ, देखो यहाँ पर ये तो आपका था फिजिकल स्टैंड आपका, यानी कि आपकी जो है चेस्ट साइज कितना है आपका, ठीक है, आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए। अब बात करता हूँ इसके अंदर जो आपका फिजिकल होता है, जैसे आपकी वॉकिंग होती है और एक आपकी साइकिलिंग होती है, रनिंग इसके अंदर नहीं होती है, ठीक है। रनिंग जो होती है वो सीपीओ के अंदर जो होते हैं एसआई एएसआई वगैरह उनकी होती है। एसएससी सीजन के अंदर जीएसटी इंस्पेक्टर की बात कर रहा हूँ तो इसके अंदर रनिंग बिल्कुल भी नहीं होती है, ठीक है। इसमें होती है आपकी वॉकिंग, यानी कि आपको सिर्फ चलना है आपको, ठीक है, थोड़ा सा स्पीड से आपको चलना होता है। 1600 मीटर की आपकी यहाँ पर वॉकिंग होती है। और देखिए अगर आपने देखा होगा सीपीओ के अंदर तो वहाँ पर आपको शायद 630 मिनट मिलते हैं आपको, 6 मिनट 30 सेकेंड में आपको वो 1600 मीटर आपको यहाँ पर जो है वो पास करना होता है। लेकिन यहाँ पर आपको 1600 मीटर जो है ना वो 15 मिनट के अंदर पास करना है। तो आप बिल्कुल आप आराम आराम से चल के भी जाओगे तो भी आपका क्राइटेरिया पास हो जाएगा। और वो काउंट भी नहीं करते हैं, इसमें कोई भी फेल नहीं होता है, सिंगल पर्सन भी इसमें फेल नहीं होगा, ठीक है। और फीमेल की बात करता हूँ तो 1000 मीटर 20 मिनट के अंदर, मेल की बात कर रहा हूँ 1600 मीटर 15 मिनट के अंदर, फीमेल की बात कर रहा हूँ 1000 मीटर 20 मिनट के अंदर। हमारा जब मेडिक यहाँ पर फिजिकल हुआ था तो हमारे साथ मेल फीमेल दोनों साथ में ही थे, और दोनों को यहाँ पर पूरे 1600 मीटर करवाए भी नहीं होंगे यहाँ पर, और वो बस लेके आ गए साथ में ही, ठीक है। ऐसा किसी का नहीं कि मेल फीमेल अलग है, लेकिन ये क्राइटेरिया रखा गया है तो आप उसको फॉलो करना है आपको। इसके बाद आपकी होती है साइकिलिंग, ठीक है। साइकिलिंग में क्या होता है कि 8 किलोमीटर आपको साइकिलिंग करनी होती है, वो भी आधे घंटे के अंदर। तो आप लोग आराम से आप लोग साइकिलिंग कर सकते हैं, कोई इसमें किसी को दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अगर किसी ने साइकिल चलाई ही नहीं है तो आप लोग प्रैक्टिस कर लेना भाई, आप लोग साइकिल आपको चलानी पड़ेगी, ठीक है। और रही बात 8 किलोमीटर की, तो कई कई जगह तो ऐसा होता है कि 8 किलोमीटर आपको पूरी साइकिल चलानी भी नहीं होती है, वो 2-3 किलोमीटर या 1-2 राउंड कटवा कर आपको बोलते थे कि ठीक है आपका हो गया, आप चलो अब, ठीक है। और वैसे देखो फीमेल की बात करता हूँ तो 3 किलोमीटर आपको साइकिल चलानी है, वो भी 25 मिनट के अंदर। तो आप लोग आराम से ये चीज़ आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। और साथ में आप लोग ध्यान रखना, ये जो आपका नोटिस आपको मिलेगा उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इट शुड बी नोटेड दैट यू हैव टू मेक योर ओन अरेंजमेंट फॉर ए बाइसिकल फॉर द साइकिलिंग टेस्ट। द डिपार्टमेंट इज़ नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोविजन ऑफ बाइसिकल। देखो याद रखना, साइकिल आपका जो अरेंजमेंट है ना आपको खुद को ही करना है, डिपार्टमेंट इसके लिए आपको कुछ नहीं बोलेगा कि हम साइकिल का अरेंजमेंट करेंगे या नहीं करेंगे। हालांकि उसका अरेंजमेंट डिपार्टमेंट वाले कर देते हैं, या फिर वहाँ से आप लोग रेंट पे भी ले सकते हैं साइकिल वगैरह आसपास, या कोई आपका दोस्त वगैरह होगा तो उसकी साइकिल ले लो, उसने अगर उसका फिजिकल हो गया तो अरेंजमेंट आपका हो जाएगा। लेकिन फिर भी आप लोग ध्यान रखना, एक बार आप लोग जहाँ पर भी आपका मेडिकल टेस्ट है फिजिकल टेस्ट है वहाँ जाकर आप लोग कंफर्म कर लेना कि साइकिलिंग का अरेंजमेंट कैसे होगा यहाँ पर, ठीक है। कई बार क्या होता है कि डिपार्टमेंट वाले खुद ही अरेंजमेंट करवाते हैं और आपसे जो पर डे का चार्ज होता है वो आपसे ले लेते हैं यहाँ पर, जो जैसा हमसे किया था मुंबई जोन के अंदर। तो ये था आपका यहाँ पर फिजिकल टेस्ट और आपका यहाँ पर फिजिकल स्टैंड जो आपका होता है यहाँ पर, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं आपका जो मेडिकल टेस्ट होता है, सबसे ज़्यादा डाउट यहाँ पर आपके उसमें आते हैं, ठीक है। तो फिजिकल की बात करता हूँ, मेडिकल की मैं, तो मेरा जो मेडिकल हुआ था उसकी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। आपको एक फॉर्म दिया जाता है, वो फॉर्म फिल करके आपको क्या होता है कि देखो देखो कई जगह तो क्या होता है, जैसे हम बात करते हैं चेन्नई जोन की या कुछ और जोन ऐसे भी हैं जिन्होंने क्या कहा कि आप लोग अपने स्टेट से किसी भी हॉस्पिटल से आप लोग अपना मेडिकल टेस्ट करवा के ले आओ, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, उसमें आसानी भी होती है, किसी का कोई छोटी मोटी दिक्कत भी हो तो वो डॉक्टर मैनेज कर लेता है। लेकिन जैसे मैं बात करता हूँ कई स्टेट के अंदर ऐसे होता है हमारा मेडिकल टेस्ट, जैसे मैं मुंबई जोन से सेलेक्ट हुआ था, तो मुंबई जोन में क्या होता है कि जो मेडिकल टेस्ट हुआ था मेरा, हमको खुद डिपार्टमेंट ने ही यहाँ पर एक हॉस्पिटल यहाँ पर जो है वो अलॉट किया था, ठीक है। तो उस हॉस्पिटल में ही हमें जाना था, और एक वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल था,
और आपको पता होगा कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल थोड़े से यहाँ पर स्ट्रिक्ट होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना अपना मेडिकल स्टैंड आप लोग सही रखना, आप लोग जो भी है। तो उसमें क्या क्या होता है देखिए, उसमें आपका यहाँ पर बात करता हूँ मैं अगर, जो भी आपको यहाँ पर आपका डिपार्टमेंट यहाँ पर अलॉट करेगा उसमें आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। उसमें आपको 1 दिन लग सकता है, 2 दिन भी लग सकते हैं, 3 दिन भी लग सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके, ठीक है। सीएमओ वो साइन कब तक करता है, कि कब तक आपकी जाँचें होती हैं, जाँच होने के बाद आपकी रिपोर्ट कब तक आती है, वो उस पर भी डिपेंड होता है, ठीक है। किसी किसी का 1 दिन के अंदर भी कर देते हैं फ्री, वो नेक्स्ट डे आपकी रिपोर्ट मिल जाती है, कई बार 3 दिन भी लग जाते हैं आपके। और किसी का अगर कोई दिक्कत हो मान लो, तो उसका वापस से रीमेडिकल होता है, तो उसको 4-5 दिन वो लग जाते हैं फिर। तो देखिए इसमें आपके देखो, अगर मैं बात करता हूँ मेडिकल टेस्ट की, तो जो आपके मेडिकल टेस्ट होते हैं, देखो एक तो आपको होता है यहाँ पर, देखो आपका होता है एक्सरे यहाँ पर, ठीक है। एक आपका यहाँ पर होता है एक्सरे, होता है आपका यहाँ पर। और एक्सरे के अंदर भी क्या कई बार क्या होता है कि एक दो स्टूडेंट है उनको फेल भी कर देते हैं। फेल का मतलब ये नहीं कि आपको बिल्कुल बाहर कर देंगे, ठीक है। वो आपको बोलेंगे थोड़ा आप रेस्ट करो आराम से, ठीक है। और तो बाद में वो वापस आपका दोबारा से कर लेते हैं रीमेडिकल करके। और एक एक्सरे हो गया आपका यहाँ पर। उसके बाद में आपका यहाँ पर होता है, देखिए एक बार देखो बीपी टेस्ट भी होता है आपका, ठीक है। ब्लड प्रेशर जो शुगर होता है आपका, शुगर टेस्ट, ब्लड पर बीपी टेस्ट होता है आपका। तो उसमें क्या होता है कि कई बार स्टूडेंट बाहर से आता है तो उसकी सांसें वैसी फूली हुई होती है यहाँ पर, तो कई बार उसका बीपी बढ़ा हुआ आ जाता है, हाई आ जाता है। तो वो क्या करेंगे, उस ऐसा नहीं कि फेल कर देंगे उसको, उसको बोलेंगे भाई आराम से बैठो, पानी नहीं पियो, थोड़ा रेस्ट करो, फिर से आपका यहाँ पर बीपी चेक कर लेंगे। फेल किसी को नहीं करेंगे मेडिकल में, ठीक है। बहुत ज़्यादा अगर प्रॉब्लम हुई तो बात अलग है, जैसे किसी का कैंसर हुआ, किसी के बहुत ऐसी बीमारी जो ठीक नहीं हो सकती, उसकी बात अलग है। और कोविड टेस्ट आपका, ठीक है, यानी कि आपने जो वैक्सीन है वो आपकी लगवाई होनी चाहिए, उसमें आपसे फिल करवाते हैं। उसकी डेट आपसे पूछते हैं कि आपने वैक्सीन लगवाई नहीं लगवाई, कब लगवाई, ठीक है। क्योंकि आपका जो लगेगा सर्टिफिकेट वो पूरा लगाना पड़ेगा आपको उसमें। उसके बाद देखिए आपका यहाँ पर बायोकेमिस्ट्री के अंदर आपका एक टेस्ट होता है आपका, ठीक है। उसके अंदर आपके यहाँ पर जो है देखो, उसके अंदर आपका होता है ब्लड टेस्ट, ठीक है। तो ब्लड टेस्ट आपका होगा, उसमें वो सारी चीज़ें यहाँ पर चेक करेंगे आपके। ब्लड टेस्ट होने के बाद में, ठीक है, आपके डायबिटीज़ वगैरह नहीं होनी चाहिए, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं छोटे बड़े मेडिकल, किसी को फेल नहीं करेंगे, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ। बिल्कुल आप लोग टेंशन फ्री हो जाइए, बस आपको सिर्फ एग्जाम पास करना है, उसके बाद आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। और ब्लड टेस्ट होने के बाद में आपके ब्लड टेस्ट के अंदर वो कम से कम 4 से 5 सैंपल लेते हैं वो अलग अलग, उसमें आपके सारे टेस्ट कर देंगे आपके, ठीक है। उसके बाद आपका एक टेस्ट होता है, यूरिन सैंपल लेते हैं आपका वो। तो यूरिन सैंपल से आपका एक यूरिन टेस्ट होता है, वो आपका यहाँ पर किया जाता है। और सबकी रिपोर्ट जो है या तो शाम को मिल जाएगी या आपकी नेक्स्ट डे आपको मिलती है रिपोर्ट उनकी, ठीक है। एक्सरे हो गया आपका चेस्ट का यहाँ पर। एक आपका यहाँ पर एलिजा टेस्ट भी होता है आपका यहाँ पर। और इस टेस्ट के अंदर क्या करते हैं कि आपके, ठीक है, आपकी कोई एच आई वी की कोई दिक्कत तो नहीं है, डेंगू तो नहीं है आपके यहाँ पर, ठीक है। और आपके यहाँ पर कोई चिकनगुनिया तो नहीं है, मलेरिया तो नहीं है। तो ये सारी बीमारी आपके यहाँ पर जो है इससे आपकी चेक होती है आपकी। फिर आपका यहाँ पर आई टेस्ट भी होता है आपका। तो आई टेस्ट के अंदर आप लोग क्राइटेरिया आप लोग एक बार खुद आप लोग सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। वैसे देखो चश्मा भी लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। माइनस में नंबर है वो भी चल जाएगा आपका, ठीक है। तो यानी कि मेडिकल टेस्ट में कुल मिलाकर आपको किसी को फेल नहीं करते हैं। एक भी सिंगल बंदा यहाँ पर हमारे साथ में थे, 500 के आसपास लड़के थे, ठीक है, जो मुंबई जोन से सेलेक्ट हुए थे, किसी को भी फेल नहीं किया गया था, एक भी स्टूडेंट को फेल नहीं किया गया था। और किसी किसी की छोटी मोटी दिक्कत थी तो उसको यहाँ पर रीमेडिकल दे दिया गया था, और उसका वापस से यहाँ पर टेस्ट हुआ था, और फिर उसको वापस पास कर दिया गया था, कुल मिलाकर ये है। तो ये था आपका यहाँ पर मेडिकल टेस्ट। फिर भी अगर आपको होता है, और एक साथ में देखिए, हाँ एक और क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि हमारे जो कलर ब्लाइंडनेस होती है टेस्ट, क्या वो स्टूडेंट यहाँ पर एलिजिबल है या फिर नहीं है। तो कलर ब्लाइंडनेस वाले यहाँ पर एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो इस पर आप लोग रिस्क मत लेना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप लोग बोल देते हैं कि अपने स्टेट से आप लोग अपना मेडिकल करवा के लाइए, तो वहाँ तो आपने अपने डॉक्टर से करवा लिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सपोज़ करिए कि मतलब डिपार्टमेंट ने अपना ही खुद का कोई हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल अपने हिसाब से ही अलॉट कर दिया और वहाँ पर आप लोग डिस्क्वालीफाई हो गए, तो फिर दिक्कत आपके साथ हो सकती है। इसलिए ध्यान रखना, पोस्ट प्रेफरेंस भरते हुए बिल्कुल इन चीज़ों का ध्यान रखना आप लोग, वरना आप लोग अपनी नौकरी से हाथ धो बैठोगे,
सिलेक्शन होने के बाद में भी आपका। ठीक है, तो ये तो आपका था फिजिकल और मेडिकल, पूरा मैंने आपको कंप्लीट मैंने बता दिया है। फिर भी किसी का कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। और आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है धवन स्टडी पॉइंट, आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। ठीक है, या फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं उसका लिंक डाल दूंगा आपको। आप मुझे इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं, Inspector_Sunil123 इस नाम से मेरी इंस्टाग्राम पर आईडी है। वहाँ पर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं कोई भी आपका डाउट हो यहाँ पर। ठीक है, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं कुल मिला करके। और जो भी आपका ड्रीम है यहाँ पर इंस्पेक्टर बनने का, आई होप 2024 में आपका सिलेक्शन हो। और जिन्होंने 2025 तैयारी कर रहे हैं तो उनका भी 2025 में सिलेक्शन हो। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहो। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे। और अगर आपको किसी और टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप लोग यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं उस टॉपिक का नाम आप लोग। ठीक है, और रही बात डॉक्यूमेंट वेरिएशन की, तो उसके लिए मैं आपको एक पर्टिकुलर अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि वो वीडियो बनाई जाए, आप लोग कमेंट जरूर करना। जितने ज़्यादा कमेंट होंगे उस हिसाब से मुझे देखना पड़ेगा कि वीडियो बनानी है या फिर नहीं बनानी। ठीक है, क्योंकि मैं भी खुद अभी जॉब में हूँ तो टाइम थोड़ा कम मिलता है। तो लेकिन कोशिश करूँगा, आपकी ज़्यादा यहाँ पर रिक्वेस्ट आई, डिमांड आई इस वीडियो के लिए, तो मैं ज़रूर आपके लिए वीडियो बना दूँगा आपके लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।